प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में आज एक ही बात है और वो बात है कि आखिरकार ये हमारी संसद, ये हमारी लोकसभा, ये हमारी राज्यसभा है क्यों? जी हां, किसी भी देश और खासकर डेमोक्रेसी, और हम तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे पुरानी डेमोक्रेसियों में से एक है। अगर यह सवाल आज हिंदुस्तान में पूछना पड़े कि यह लोकसभा और राज्यसभा क्यों है, मैं कोई ये फ्रिवलस सवाल नहीं पूछ रहा कांग्रेस पार्टी की तरह कि यह नया भवन क्यों बनाया, पुराने भवन, ये सब नहीं। पॉइंट पे आओ, संसद क्यों है, किस लिए है? द पर्टिनेंट क्वेश्चंस, मतलब ये वो सवाल हैं दर्शकों जो आज हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में, जब भी आप या तो अपना फोन या आईपैड्स या टैब्स या टीवी खोलते हैं, किसी ना किसी मुद्दे पे यह सवाल दिमाग में आता है कि यार फिर संसद है क्यों? संसद क्यों है? संसद में हो क्या रहा है? संसद किस लिए है? क्या संसद पे इस मुद्दों पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या इन मुद्दों पे बात, बहस नहीं होनी चाहिए? एक तरीका हमने देखा है जिसको प्रणाली बना लिया है विपक्ष ने, या खासकर कांग्रेस पार्टी ने। जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बने 14 और 14 से 19 तक ये सबसे ज्यादा था, वो था डिसरप्शन एंड नॉट डिस्कशन। यानी बातचीत नहीं होगी, वाद विवाद नहीं होगा, सिर्फ विवाद होगा। बहस कर लो, शोर शराबा कर लो, हंगामा कर लो। लेकिन 19 के बाद 20, 21, 22, 23 और आज आप 26 में खड़े हैं। और यह जो मुद्दा है जिस पे राहुल गांधी यानी नेता प्रतिपक्ष है, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो बात अलग है। अगले को एलओपी प्राइम मिनिस्टर लगता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं कि वो खुद को कितना इंटाइटल समझते हैं। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं कि वो 90 में 290 वाली बात करते हैं, वो नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, और ये बात सरकार से पूछनी पड़ेगी, सत्ता में बैठे लोगों से पूछनी पड़ेगी कि आखिर अगर नेता और प्रतिपक्ष, विपक्ष के नेता, एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक संवैधानिक पोजीशन है, वो व्यक्ति कहता है कि मैं ये मुद्दा रखना चाहता हूं। कौन सा? जनरल नरवाने वाला। सरकार कहती है, या पीठ पे जो बैठे हुए हैं उस समय पीठासीन अफसर, जो कि स्पीकर हैं ओम बिरला जी, वो कहते हैं देखो 349 के तहत, रूल नंबर 349 के तहत जो किताब नहीं छपी मैं तुम्हें कोट नहीं करने दूंगा। तो अगला कहता है ठीक है, किताब नहीं, मैं आर्टिकल कर रहा हूं, फिर भी उसको नहीं बोलने दिया गया 359 के तहत। यह सब आपको पता है। उसके बाद 2 दिन बाद सत्ता के सांसद निशिकांत दुबे खड़े होते हैं और एक किताब जिसमें वो बताते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता जवाहरलाल नेहरू कैसी अय्याशी की जिंदगी जीते थे। दिस वर्ड्स, ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। और वो एक किताब कोट कर देते हैं। उस किताब को लेके हड़कंप मच जाता है। बोलते किताब, स्पीकर साहब आपने तो विपक्ष को किताब कोट ही नहीं करने दी, तो फिर निशिकांत दुबे क्या चंद्रमा से आए हैं? उन्होंने कैसे किताब कोट कर ली? तो फिर चेयर बोलती है देखो वो किताब छपी है। विपक्ष जो किताब कोट करना चाहता है वो किताब छपी नहीं है। तो फिर विपक्ष कहता है, ये सब मैं आपको वो बातें बता रहा हूं दर्शकों जो कि स्पीकर के चेंबर में बात हुई। ये सारे वो डिस्कशंस हैं, ये सब वो वार्तालाप है जो स्पीकर के चेंबर में हुआ। तो फिर विपक्ष ने कहा अरे भाड़ में जाने दो किताब को, हम आर्टिकल ये कैरावान नाम की मैगजीन में छपा है, हम इसको कोट कर रहे हैं, अब इसको कैसे मना करेंगे आप? तो अब ये स्पीकर कहते हैं कि क्योंकि वो आर्टिकल एक ऐसी किताब पे आधारित है जो किताब छपी नहीं है, इसलिए नहीं बोलने देंगे। तो फिर कांग्रेस ये बोलती है, मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं, ये वो बातें हैं जो कि स्पीकर के चेंबर में हुई हैं। तो फिर विपक्ष कहता है कि यह किताब बताओ जो निशिकांत दुबे ने
कोट किया, ये बताओ ये किसकी किताब में लिखा है, ये किसके आर्टिकल में लिखा है, इसके क्या सोर्स है? अगर कल को अगर यही है कि किताब कोट नहीं कर सकते, आर्टिकल कोट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आर्टिकल का जो सोर्स है, कितनी किताबें होती हैं, कितने आर्टिकल, 100 में से 99 आर्टिकल ऐसे होते हैं, न्यूज के आर्टिकल, जिनके सूत्र अघोषित होते हैं। हां, सदन अगर उस पत्रकार को भी समन कर ले, और ये है प्रिविलेज मोशन है, कई पत्रकारों के खिलाफ आया, प्रिविलेज मोशन अगर इशू हो जाए तो पत्रकार को जाके इन अ क्लोज्ड एनवेलप अपना सोर्स बताना पड़ता है, यह नियम है। लेकिन यहां पे विपक्ष कह रहा है कि जानबूझकर, एंड आई रिपीट, यह विपक्ष का आरोप है सत्ता पे, कि जो सत्ता में बैठे हैं, जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, यानी बीजेपी, यानी कि एनडीए, जिसके अंदर चंद्रबाबू नायडू भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, ये सब मिलके विपक्ष को, यानी राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, जो फैक्ट्स वो रखने नहीं दे रहा है। सत्ता कह रही है, सत्ता पक्ष के सांसद कह रहे हैं, हेलो, तुम ऐसे फैक्ट्स की बात कर रहे हो जो फैक्ट है ही नहीं। तो ये बात अब वो अंगद का पैर बन गया है, या वो बात ऐसी बन गई है जिसे पंजाबी में अड़ी आ गई। अब इसमें क्या है, ईगोज आर एट क्लैश, ईगोज, अब ईगोज का जो हिंदी होता है वो कर लीजिए, ईगोज आर एट क्लैश। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं तो बात जीरो से ही शुरू करूंगा, मैं तो वो जनरल नरवणे पे जो आर्टिकल लिखा है मैं वो बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि अगर सरकार को कहीं लग रहा हो कि वो जो वो कहना चाह रहे हैं वो मार्केट में या बाहर पहुंचा नहीं है बात, सबको राहुल गांधी ने स्पीकर वहां से बाहर आए, मकर द्वार से बाहर आए, सारे कैमरास पे बोल दिया कि मैं तो इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि उसपे जनरल नरवणे को अपने पे छोड़ दिया। राजनाथ सिंह ने कोई कॉल नहीं ली, एनएसए ने कोई कॉल नहीं ली, प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला डू, आप वो करिए जो आपको ठीक लगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ ऐसी सीक्रेट जानकारी है, राहुल गांधी के पास कोई सीक्रेट जानकारी नहीं है। उससे पहले आर्टिकल छप चुका है, लाखों करोड़ों लोग जिनको देखना है देख लें। लेकिन जनता यह पूछ रही है कि अब ये दो पार्टियों के बीच का ईगो क्लैश बन गया। वो कह रहे हैं तुम नहीं बोलोगे, तुम वो बोल रहे कि मैं बोलूंगा। इसके बीच में निशिकांत दुबे एक और किताब को कोट कर देते हैं, तो चेयर के ऊपर और ज्यादा दबाव बन जाता है कि जब निशिकांत दुबे अपनी किताब कोट कर सकते हैं तो ये महाशय क्यों नहीं, ये तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। अब इसके अंदर फिर वही मेरी दोहराने वाली बात आ जाएगी कि वो आर्टिकल बेस्ड है कैसी किताब पे, जो किताब छपी रही है। तो कांग्रेस ने बोला ऐसे 100 उदाहरण, 10 नहीं 100 उदाहरण हम भारतीय जनता पार्टी को देते हैं जिसके अंदर ऐसी चीजें कोट की गई हैं जिनके सूत्र, सोर्सेज नहीं मालूम है, जो कि इक्विवेलेंट है, यानी बराबर है इस आर्टिकल के, जिसकी किताब तो असलियत है। जनरल नरवणे ने कहा है कि एमओडी के पास है 1 साल से ऊपर से। सो किताब इज अ रियलिटी, उसके कंटेंट्स आर अप फॉर डिस्कशन। बात यह है दर्शकों कि ऐसी कितने मुद्दे हैं, हर सेशन में कोई ना कोई मुद्दा ऐसा आ जाता है जिसके ऊपर पूरा सेशन बेकार। मैं देख रहा हूं पिछले 48 घंटों से, यह सवाल मेरा भाजपा से है, यह सवाल मेरा कांग्रेस से है, समाजवादी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, सबसे है कि अगर यही करना है तो संसद है क्यों, अगर यही करना है तो लोकसभा और राज्यसभा है क्यों, अगर यही करना है तो जनता के, टैक्स पेयर के लाखों नहीं करोड़ों रुपए क्यों खर्च करते हैं आप, पूछता है भारत।